हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुद से ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा चालें चलने में कामयाब हो गई और आखिरकार ज़ीशान को लेकर इसकी फैमिली से अलग घर में शिफ्ट हो गई। जितना खुश है घर की हर चीज़ देखकर, इतना ही ज़ीशान के सामने उदासी ज़ाहिर करती है कि आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ, अलग घर में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। अब ज़ीशान के ज़हन से तो ना अपनी माँ की याद निकल रही है और ना ही अपना घर। वो इनकी तस्वीर देख देख कर याद करके रो रहा है कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने अम्मी, जो आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे बेदखल कर दिया। इस पागल को ये समझ नहीं आ रही कि शाज़मा से इसकी शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था और बहुत जल्द इसे ये अंदाज़ा हो भी जाएगा, क्योंकि शाज़मा अलग होने के बाद अपना असल रंग ज़ीशान को दिखाएगी। सबसे पहले तो ज़ीशान के सामने घर वालों की बुराइयां करती रहेगी ताकि वो बदगुमान ही रहे। इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है और साथ ही जता भी देती है। अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। कहने को तो वो मेरी खाला का घर था, लेकिन किचन में मेरी एक नहीं चलती थी। अब अपनी मर्ज़ी से जो दिल किया पका कर आपके लिए बनाऊंगी। फ़िलहाल तो 2-4 दिन की बात है, शाज़मा तो किचन में कभी काम करने गई ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मुलाज़मा कुक हर काम के लिए मेड रखने की ज़िद करेगी। मुझसे नहीं होते घर के काम। अभी तो शौक शौक में खुद ही लगी है, ढेर सारी शॉपिंग कर रही है और इतने महंगी शॉपिंग से अपने घर को डेकोरेट कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग का बिल जब ज़ीशान को आता है तो वह सर पकड़कर बैठ जाता है, ये सब हो क्या रहा है। ऊपर से शाज़मा इसे देखते ही कहती है कि ज़ीशान आप ऐसा करें कि मुझे एक गाड़ी ले दें, घर के जितने भी छोटे मोटे काम होंगे मैं खुद कर लिया करूँगी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया करूँगी। ज़ीशान शाज़मा की शॉपिंग का ढेर देखकर और फिर इसकी फरमाइश सुनकर गुस्से में कहता है कि शाज़मा, मैंने तुम्हें इस घर में आने से पहले ही कहा था कि सोच समझकर पैसे खर्च करना। मेरी इतनी सैलरी नहीं कि फजूल के खर्चे पूरे कर सकूं, और तुम गाड़ी की बात कर रही हो। अभी तो घर का रेंट, बिजली का बिल, सब कुछ कहाँ से मैं मैनेज करूँगा। इस बात पर शाज़मा और ज़ीशान की लड़ाई होगी। तो आप मुझे पहले ही बता देते कि आप खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बेइज्जत होकर उसी घर में रह लेती। ज़ीशान तो सर पकड़े बैठा है। आहिस्ता आहिस्ता शाज़मा की असलियत इस पर खुलती ही जाएगी। फिलहाल तो शाज़मा खुश है अलग घर मिलने पर। ज़ीशान, मैंने आज खाना नहीं बनाया, घर पर काम बहुत था, बाहर चलते हैं कहीं डिनर करते हैं। ज़ीशान थका हारा वापस आया, फिर इसे लेकर बाहर जाता है। दोनों डिनर कर रहे हैं, शाज़मा भी खुश। ऐसे में आफ़ान की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। इन दोनों को इतना खुश देखकर आफ़ान को दुख होता है कि वहाँ पर माँ ने रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली और यहाँ बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर आता है परेशान होकर, अम्बरीन से कहता है, कहने को तो सिर्फ 2 लोग इस घर से गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं। और जिस बीवी की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है ना, एक दिन उसी के हाथों बहुत नुकसान उठाएगा। किस किस को लगता है कि ज़ीशान के साथ जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी शाज़मा करेगी, वो डिज़र्व करता है, क्योंकि ऐसा अकल का अंधा जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी बीवी ही ठीक लगती है, बीवी की बुराइयां कभी नज़र ही नहीं आई। सब कुछ जानता है कि शाज़मा कितनी खुदसर है, हासिद है, फिर भी सब कुछ इग्नोर करके अपनी बीवी की साइड लेता है। और जब आखिर में शाज़मा की असलियत इस पर खुलेगी और पैसे के लिए वो लड़ेगी, छोड़कर जाने की धमकियां देगी, तब ज़ीशान को पता चलेगा कि इसकी माँ और भाई क्यों ऐसे कहते थे।